हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप लोग जो चीज़ देख रहे हो कि अभी हमारी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, उसको लेकर आज थोड़ी सी चर्चा आप लोगों को करनी है। और सब बातें आज ही क्लियर कर देंगे और आज इस बात को भी ख़त्म कर देंगे हम लोग, जो भी इतने दिनों से चर्चा चल रही थी। और सब चीज़ें डिस्कशन का आज दी एंड होने वाला है। और मुझे लग रहा था कि पहले ये बात शेयर करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन आज आप लोगों के सारे के सामने हम दोनों सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। महक थोड़ा सा ज़्यादा उदास है कल से सारी ही। आज ही सभी बातें खत्म करूंगी मैं। अपने को एक्सेप्ट करने के लिए लगी हुई थी बस। चुप रहे तुम, चुप रहो, टेंशन मत लो। गाइस, पता है आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में आज बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि अभी इतना टेंशन चल रहा था, सब चीज़ें और बेहतर हो रही थी हम लोगों को लग रहा था, लेकिन आज मतलब ऐसी शर्त हम लोगों के लिए रखी गई ना, तो उसको लेके थोड़ा सा आज मैं हम दोनों बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं उस चीज़ को लेके कि यार हम दोनों को अपनाने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी जाएगी। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हम दोनों रिलीजन को बीच में नहीं लेके आते हम लोगों के प्यार में, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि हम दोनों को अपनाने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ें रखी जाएगी, इतना सब कुछ किया जाएगा, तो वहीं पे सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई। अब सारी उम्मीद टूट चुकी है और अब बिल्कुल भी हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते उस रास्ते जाने का, क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि हम दोनों को किस एंगल से देखा जा रहा है। हम दोनों को रिलीजियस एंगल से देखा जा रहा है हम दोनों को। ठीक है, अगर महक ने सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया उसकी मर्जी से, तो वो गलत हो गया। ठीक है, अगर महक इस्लाम ही फॉलो करती तो वो सही रहती। ठीक है, और साथ में अगर मैं भी इस्लाम फॉलो करने लग जाता, ठीक है, तो हम दोनों ही सही हो जाते और हम लोग वो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये बातें चल रही है अभी। और ये बातें जो कहने वाला है ना हम लोगों को, जिसने बोला है, ठीक है, वो कोई अपना ही है जिन्होंने सारी बातें हम लोगों के साथ में शेयर करी कि तू कितनी लाख कोशिश कर ले, तेरे घर वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। हाँ, अगर तेरे पास में एक चांस है, अगर तेरे घर वाले तुझे चाहिए वापस से, तो तेरे पास में एक ही रास्ता है कि तुझे में वापस आना पड़ेगा और सुधीर को भी वापस लेके आना पड़ेगा। तभी जाके तुम दोनों को हम लोग वापस से एक्सेप्ट करेंगे। ये जो कहने वाला है ना, वो कोई अपना ही है। मतलब कि मैं के फैमिली से ही कोई है जिन्होंने ये बातें बोली है। और आज जाके थोड़ा सा सब चीज़ें क्लियर होने लगी धीरे धीरे कि हम लोग जिस रास्ते से चल रहे थे ना, वो रास्ता ही शायद गलत था। क्यों है कि हम लोग को लग रहा था कि यार धीरे धीरे कर करके हम दोनों परिवार को एक जोड़ देंगे। रिलीजन, ये रिलीजियस सारी चीज़ें जो चल रही थी, इन सबको परे रख के हम दोनों ने फैमिलीज़ के बारे में सोचा और दोनों एक करने में लगे हुए थे भाई, दिन रात लगे हुए थे। सबसे बातें कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे साथ में। लेकिन हम लोग सोचते थे कि यार सब चीज़ें धीरे धीरे कर करके ठीक होने लगेगी, लेकिन यहाँ पे ठीक तो नहीं हुई और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। और आज मैं को भी एक उम्मीद थी कि नहीं यार, उसके घर वाले जो हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सामने वाले पर्सन ने हम लोगों को ऐसी बात उठा के बोली ना कि तेरे को महक तेरे माँ बाप कभी नहीं अपनाएंगे। हाँ, तेरे पास में एक चांस है, अगर तुझे उनके पास में जाना है, वो तेरे को वापस से अपना ले, तो तू वापस से इस्लाम को फॉलो करने लग जा और सुधीर को नमाज़ पढ़ना सिखा और इस तरह की तालीम दे। इस तरह की बातें बोली गई ना भाई, तो सच में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी का नाम यहाँ पे हम लोग लीक करें, क्योंकि सारे हम लोगों के पास में जो भी हम लोगों से बात करता है ना, चीज़ें हम लोगों के पास में सारी होती है। लेकिन बस बात इतनी है ना कि हम लोग किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, किसी के बारे में हम लोग उसको उछाल नहीं सकते, बस बात इतनी है। ठीक है, नहीं तो आप लोगों के साथ में भी हम लोग सारी चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि कौन हम लोगों के लिए कैसी सोच रख के बैठा हुआ है। ऐसा रहता है ना कि पूरा एक परिवार रहता है, ठीक है। उस पूरे परिवार में सबकी सोच अच्छी है, पूरा परिवार में सब। अगर एक की सोच खराब है इसको लेकर, तो पूरा परिवार की सोच खराब कर दे। बिल्कुल बस भाई। यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे पता है वो कौन होगा सबके माइंड में, मेरे और खिलाफ भड़काना, एक मेरे बात बोलूँ खिलाफ में गाइस ऐसा आप लोगों को, बोलना। ठीक है। अभी तक सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को क्या है कि दूसरे जो भड़काने वाले लोग हैं ना, वो भी कम नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग को कोई भी मतलब उठा के ऐसा बोल देता है कि कैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब चीज़ें, तो हम लोग यकीन कर लेते हैं दोनों। सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी हम दोनों का शायद यही हो सकता है। हम दोनों, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कोई भी हम लोग को ऐसा उठा के बोल देता है ना, तो वो चीज़ें दिल में लग जाती है और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग रिएक्ट करने लग जाते हैं दोनों। ये थोड़ा सा हम लोगों का माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, मैं वीक वो भी पॉइंट भी है। यकीन नहीं करूंगी। ठीक है, उन्होंने बोला तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगी और कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, ठीक है, जब तक
आज भले वो महक का भाई हो, ठीक है, महक की मतलब सभी कोई भी हो, ठीक है, आज मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब तक कभी फ्यूचर में महक के घर वालों से, जब तक मतलब कि महक के मम्मी पापा से जब तक बात नहीं हो सकती ना हम लोगों की, जब तक हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर क्लियर कुछ नहीं सोच डेफिनेशन नहीं दे सकते उसकी कि यार ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों की बातों में आके बहुत हम लोगों ने नुकसान उठाया है दोनों ने, और उठा ही रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके। लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि दोनों परिवार एक हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए। आज जो ये बातें लीक हुई और आप लोगों ने सुना कि अगर तुम इस्लाम वापस फॉलो करने लग जाओगे, सुधीर को नमाज़ पढ़ना सिखा दो और उसको वापस से लेके आ जाओ, अगर तुम इस्लाम के अंदर हो तो तुमको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे सोच रहे हो आप लोग की बाउंड्रीज़ क्या है, रिलीजन की जो बाउंड्रीज़ है, हम लोग उसको तोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन वो उसको बनाने की सोच रहे हैं वापस से, ठीक है, और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो आज थोड़ी सी चीज़ें हम लोग को क्लियर होने लगी धीरे धीरे। तू परेशान क्यों हो रही है यार? मैंने कल नाइट को एक चीज़ नोटिस भी करी थी, जैसे कि मैं मतलब जब मैं घर से निकली थी ना, तब मैंने बात करी थी किसी से, वह नाम नहीं बता रही, वो यही प्रॉब्लम है नाम की बस, वो भी फैमिली घर का ही कोई था मेरे घर में से, तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी और ठीक है। अब मैंने देखा ना, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही है, मुझे किसी की स्टोरी वगैरह नहीं दिखती है, क्या है ऐसा, तो मैं सबके आईडी को सर्च कर रही थी ना, जितने भी मेरी फैमिली में ना, सब ने मेरे को अनफॉलो कर दिया, सब ने अनफॉलो कर दिया, और कुछ लोगों ने तो ब्लॉक ही मार दिया। हाँ ठीक है, वो उनके हिसाब से उनका ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है। इतना क्या कर इतना सकते हैं गंदा उसमें? कैसे सोच सकता है कोई किसी के बारे में। फॉलो अनफॉलो से क्या होता है, अरे वो सब मुझे चीज़ें उससे कोई दिक्कत नहीं, भले तुम ब्लॉक मार दो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन एक अगर मुझे अपना मानते ना तो वो चीज़ नहीं करते। तुम उस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करोगे, उस चीज़ को सोचोगे ना ज़्यादा, तो ज़्यादा मैं परेशान रात को होने 12 लगोगे। बजे अरे भी रोई यार थी। फिर रोने लगी। कुछ है, एक दो लोग हैं जिसने अनफॉलो भी नहीं करा है, फॉलो ही कर ठीक है, रखा तुम है, रो उनकी क्यों स्टोरी भी रही है? दिखती रो है, मत। खुश होती हूँ मैं देखकर, बहुत खुश होती हूँ देखकर, पर मेरा दिल साफ है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे साथ मेरा भगवान सब अच्छा करे। तो रोए मत, रो मत। दुख होता है यार, ऐसा सोचते हैं अरे यार तो दुख तो मेरे होता बारे ही में, है, दुख तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं क्या बताऊँ। अपन ब्लॉक ही अपने मार देते हैं, अपन अपने को अपनी ही पूरी ब्लॉक मार कोशिश देते कर रहे हैं ना, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं ना अपन बात करने की, सब चीज़ें ठीक हैं। होगा इतना धीरे टाइम हो धीरे। गया, इतना टाइम हो गया, एक वीडियो में भी कभी मैंने बोला है कि मेरे माँ बाप को लेकर मैंने कुछ बोला हो, मेरे परिवार को लेकर मैंने कुछ बोला हो, कभी गाली दी हो, कुछ भी मैंने बोला हो, नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं अपना मानती हूँ दिल से, पर वो नहीं मानते, पता नहीं वो क्या सोचते चल हैं ठीक, मेरे करो बारे में। मत, चल करो मत। देखो उनकी सोच, वो भी बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं समाज के प्रेशर को लेके, और अगर उनके ऊपर समाज का प्रेशर नहीं होता इतना ज़्यादा तो शायद वो अपने को एक्सेप्ट कर भी लेते। ये जिसने देख, ये बोला है ना, तो मैं तो आज थोड़ा सा हम लोग दोनों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। कोई भी हमारी वीडियो देख रहा होगा अगर मैं के घर से भी, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों के पास में भगवान ने जितना दिया सब कुछ है हम लोगों के पास में, और हम लोग खुश है दोनों, ठीक है, हम लोगों के पास में पर्याप्त है, लेकिन हम लोग खुश है उसमें दोनों, ठीक है। हम लोगों को किसी से खुश कोई है हमें, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, नहीं किसी चाहिए को किसी कुछ का। भी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम दोनों जो भी करेंगे हमारी मेहनत से करेंगे, लेकिन हाँ बस हम लोग क्यों आप लोगों से इतना जुड़ना चाहते हैं, हम लोग क्यों आपके साथ में ये रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पता है कि रिश्तों की कदर क्या होती है, रिश्ते बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो हम लोग नहीं चाहते कि वो रिश्ते को तोड़े, उस रिश्ते को ख़त्म करें हम दोनों कहीं भी, और बस इसी कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि हम दोनों को प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, बस सबका प्यार मिलेगा तो हम लोग खुश होंगे उसमें। वही ना, प्यार ही तो चाहिए रहता है। और रही बात इसको लेकर, मेरे मुँह से भी मतलब जवाब सुन लो, जिसने भी बोला है, मुझे पता है आप सब चीज़ें देखते हो, हमारी हिंदू धर्म में आना कोई मजाक नहीं है, पहली बात कि हाँ हिंदू के धर्म में आकर इधर वापस से से उधर इधर से से बस शिफ्ट बस ये ये करती कोई रहूंगी मजाक मेरी थोड़ी लाइफ में, कि है। मुस्लिम मजहब को छोड़ के पहले हिंदू में आऊंगी, फिर हिंदू में कैसा क्या चल रहा है उसके बाद मुस्लिम में जाऊंगी, इतनी बड़ी पागल नहीं। और हिंदू धर्म में मैं क्यों आई हूँ वो मैं सोच समझ के आई हूँ, मैंने शक्ति देखी, उस धर्म में शक्ति देखी, जब मैं यहाँ पर इसको बिलीव कर रही हूँ और इतना ट्रस्ट करती हूँ मैं भगवान पर, तो उस ट्रस्ट को, भगवान का ट्रस्ट तोड़ के और मैं वहाँ चली जाऊँ, शक्ति देखी ना मैंने, मैं खुश हूँ उसमें, मुझे अच्छा लगता है हिंदू धर्म में, उसको वापस छोड़कर उसमें वापस जाओ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ। मतलब चीज़ें ऐसी है ना गाइस के, मतलब बहुत सारी, देखो हम लोग जब मुसीबत में थे ना तो किसी ने साथ नहीं दिया भाई, कि कोई भी हम लोगों के साथ में खड़ा नहीं हुआ। मैं दिल से वही हूँ, महक वही दिल से महक हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है तो मेरा यही रूप है, मैं ऐसी ही हूँ,
हिंदू हूँ, हिंदू हिंदू परिवार है मेरा, हिंदू पति है, तो वो उसी में मैं घुल मिल गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं मुझे। तो उस चीज़ को अपने आप को वापस से दुखी करना और सब चीज़ें मुझे वापस से सहन करना, वो मुझसे कभी नहीं होगा। और मैं मेरे परिवार में खुश हूँ और मैं अब टेंशन भी नहीं लूँगी। बस मैं भगवान से प्रे करूँगी कि मेरे मम्मी मुझे एक्सेप्ट कर ले और मैं किसी की बात में नहीं आऊँगी। अब मैंने यही सोचा है मेरी लाइफ में, टेंशन लेके अगर मैं दुख में रहूँगी, मैं रहूँगी, तो मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं मेरी लाइफ को क्यों ख़राब करूँ यार किसी की बात कहने से। और अब मैं किसी का फ़ोन भी नहीं उठाऊँगी, लाख फ़ोन करे। जब हम लोग मुसीबत में थे ना भाई, तो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन बस एक एक बात मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि मैं एक मंदिर में गई थी, फर्स्ट टाइम विजिट करा था और शिव भगवान से एक प्रार्थना मांगी थी, जो कि उसकी प्रार्थना वो पूरी हुई थी उस टाइम पे। जब से ही महक का ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, और हम लोग, मैंने उसको यूँ नहीं बोला कि तेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उसकी खुद की इच्छा हुई तो वो सब चीज़ें फॉलो करती है। हम लोगों ने कभी रिलीजियस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी यहाँ पे, बस सिर्फ प्यार जो हम लोग करते थे, शादी एक दूसरे से कर ली हम लोगों ने, और आज दोनों हमारी लाइफ में खुश हैं, बस साथ रह रहे हैं। उस टाइम ना नहीं कहीं इनके परिवार ने, ना ही मेरे परिवार ने, सबने एक बार भी, भले ही हमसे बात करी, लाख बात करी, बोला हाँ वापस आ जा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मुस्लिम बना ले, ये कर ले, वो कर ले, सब मेरे को बहुत फोर्स करा। लेकिन एक ने यूँ नहीं बोला कि तुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुझे किसी का कुछ दिक्कत है, परेशानी है, किसी ने भी नहीं बोला। तू खाना भी खा रही है या नहीं खा रही है, रोटी भी मिल रही है या नहीं मिल रही, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ यही दिख रहा था, बस यही दिख रहा था, हिंदू मुस्लिम, बस रिलीजन ही दिख रहा था उस टाइम। उसके बाद मैं सबसे फर्स्ट शिव जी के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में मैंने कदम रखा था। और वो भोलेनाथ जी का मंदिर थे इंदौर का, जो हमने शेयर भी करा आप लोगों के साथ। वहाँ पर हनुमान जी का भी है और उनका भी है, शिव जी का भी। जब मैंने शिव जी से जो मांगा था ना, जो प्रार्थना मैंने उस टाइम मांगी थी ना, उस टाइम हमारे पास ना खाने को पैसे थे, ना ही पहनने को ज़्यादा कपड़े थे। उस टाइम मैंने उनसे जो मांगा ना, प्रार्थना नहीं बताते, लेकिन वो कुछ दिनों में उन्होंने हमारी सुन ली, कुछ दिन भी नहीं लगे। यही तो सब चीज़ें अगर वो होती हैं। भगवान नहीं होते, वो एक पत्थर ही होते, तो क्या वो मेरी प्रार्थना को सुनते? नहीं, हम लोगों ने, दोनों ने, भाई सच बता रहा हूँ, बहुत मुसीबतें हम लोगों ने देखी पास भगवान में। के बारे में भी इतना गलत ना सोचो कोई। मैं भी कोई मुस्लिम मज़हब को कोई गलत नहीं बोलती हूँ, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपने अपने मज़हब को एक्सेप्ट करो। मैं मेरे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, भगवान को गलत मत बोलो, चल रहा है वो सुनते हैं। और मत। जब मैं पहली बार शनिदेव जी ने, आज तक मैं उनके मंदिर में नहीं गई, मैं पहली बार उनके मंदिर में गई थी इनके साथ, वो भी इंदौर के मंदिर में गई थी। उन्होंने जैसे मेरे कदम रखा ना, शनि, झूठ नहीं बोलूँगी, भगवान ने फूल गिरा दिए थे। अच्छा, तो याद है वो चीज़, उस टाइम पे इतनी खुश हुई थी कि यार भगवान मुझसे नाराज़ नहीं है। चल शुरू हो जाए, रोए मत। शायद मैं नसीब में लिखा ही था कि मैं हिंदू बनूंगी, तो मुझे हिंदू से शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ हिंदू धर्म में, सच में।